हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आईटी। ICS कंप्यूटर साइंस की फ़र्स्ट ईयर की बुक का सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का मॉडर्न सिनेरियो। तो आइए चलते हैं इसके नोट्स की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले है मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आईटी। वो है क्या चीज़, तो आइए देखते हैं। मॉडर्न इम्पैक्ट ऑफ आईटी हैज़ ब्रॉडन बेस मीन क्या, ये बहुत ज़्यादा वसी अरीज़ हुई आईटी की फील्ड इस जदीद एज में ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन की जो फील्ड है इसी को आईटी की फील्ड कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा वसी अरीज़ हुई किसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, फैक्स मशीन के थ्रू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, सैटेलाइट और ये तमाम तर चीज़ें जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक अच्छा सोर्स है। सैटेलाइट की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जो जोंग सिम वाले हैं, जोंग कंपनी है, ये क्लेम करती है कि हमारा जो सिग्नल्स हैं और हमारा जो इंटरनेट है ये सैटेलाइट के थ्रू शेयर होता है। और ये मेरे ख्याल से है भी हकीकत, क्योंकि जोंग वाहिद वो सिम है जिसके इंटरनेट तकरीबन हर जगह पे चल जाता है, बाकी सिम्स अक्सर जगहों पे नहीं चलते। और फाइबर ऑप्टिक क्या होती हैं, ये वायर्स होती हैं। ये आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ होती हैं। मोबाइल फ़ोन, जैसा कि आप कॉल करते हैं एक दूसरे को, फाइल सेंड कर लेते हैं, अपनी CV सेंड कर लेते हैं, पिक्चर सेंड कर लेते हैं। फैक्स मशीन भी सेम ऐसे ही एक चीज़ का प्रिंट दूसरी जगह विद इन सेकेंड्स भेज देती है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजीज आईटी फ्रॉम सिंगल आइसोलेटेड टेक्नोलॉजी मूव टूवर्ड डिजिटल कन्वर्जेंस। वो कहते हैं कि इन चीज़ों की वजह से ये जो ऊपर बताई गई हैं सैटेलाइट वगैरह, आईटी क्या थी कि एक सिंगल ऑफिस तक था इसका काम, एक बहुत सेपरेट सी एक जो ऑफिस होती है जिसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं होता, उस तरह ये एक आईटी की फील्ड थी। इन टेक्नोलॉजीज़ ने आईटी का जो है ना ये मैदान इतना वसी अरीज़ किया कि ये अब डिजिटल कन्वर्जेंस तक पहुंच गया। मीन क्या है कि आप विद इन सेकेंड्स फाइलें भेज रहे हैं। एक गांव में या एक ब्लॉक में रहते हैं तो आप एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं फ़ौरन से। इस तरह आईटी ने समंदरों दूर जो लोग बैठे थे उनके साथ आपको इतनी जल्दी और इतना अच्छा से कम्युनिकेट करवा दिया है। ये चीज़ जो है ना इस पैराग्राफ में उसने बयान किया। उसके बाद वो कहता है कंप्यूटर यूटिलाइजेशन, ब्यूटीफुल एंड फैंटेस्टिक कंप्यूटर यूटिलाइजेशन। देखिए, अब जो है ना कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक इनके सिर्फ नाम ही। आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 डिटेल से हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या है। सबसे पहले है AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड वन है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जो आप वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। आपका जो 22 लाहौर, 22 गुजरावाला, 22 मुल्तान, ये भी एक वेबसाइट है। फेसबुक जो है ये एक वेबसाइट है। अगर आप गूगल क्रोम से जाके या किसी भी क्रोम से यूज़ करें, अगर आप मोबाइल में से डाउनलोड करें तो वो एक ऐप है। E-कॉमर्स, M-कॉमर्स, ये तमाम तर चीज़ें जो है, मोबाइल कॉमर्स, ये वाली। कंप्यूटर एनिमेशंस, कंप्यूटर के अंदर जो आप एनिमेशंस वगैरह यूज़ करते हैं, ये वाली चीज़ें। मल्टीमीडिया, जिस पे आप ये सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, ये चीज़ें जो हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये तो हमने डेफिनेशन पहली वाली वीडियो में पढ़ी है। कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डेटा प्रोसेसिंग, ये वो वाली चीज़ है। एंड मैनी मोर, ये जो है ना कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन है। अब चलते हैं कि आईटी रेवोल्यूशन। आईटी होती है स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रेवोल्यूशन क्या होता है कि एक इनकलाब। आईटी ने क्या इनकलाब बर्पा किया आज की एज में, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में। सबसे पहले उन्होंने लिखा है आईटी ब्रॉट ए रेवोल्यूशन इन आवर लाइफ। बिल्कुल हकीकत है, आईटी ने हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब जो है ना ये बर्पा किया है। हम अब विद इन सेकेंड्स अपनी इंफॉर्मेशन मिलियन दो लोगों तक भेज सकते हैं। पहले हमें लेटर लिखने पड़ते थे जो
एक एक मंथ तक पहुंचते थे, अगर ज़्यादा दूर थे तो एक एक मंथ वो ले लेते थे पहुंचाने तक। दूसरा मे बी कंप्यूटर रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशंस रेवोल्यूशन, इंटरनेट रेवोल्यूशन, ये तमाम तर वो चीज़ें जो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ी थी कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, इंफॉर्मेशन के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में, और इंटरनेट भी सेम कम्युनिकेशन का ही एक ज़रिया है। इन सारों की वो कहता है कि हो सकता है इन चीज़ों की जो रेवोल्यूशन है इसकी वजह से आईटी इतने वसी व अरीज़ हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो वो आईटी बन जाता है। टुडे वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज जैसा आपको पता ही है कि वर्चुअली जैसे हम इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं, इसको कहते हैं ग्लोबल विलेज। मीन क्या है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं वीडियो कॉल पे बात कर सकता हूँ जो 7 समंदर दूर इंसान बैठा है। तो क्या बात होगी, आम विलेज में क्या होता था, लोकल विलेज में कि हम एक दूसरे के पास जाते थे, उससे बात करते थे। ग्लोबल विलेज इन्होंने वैसे ही बना दिया क्योंकि फिज़िकली एक बंदा दूसरे बंदे के पास इतनी सेकंड्स में नहीं आ सकता, लेकिन उसकी पिक्चर या उसकी जो वीडियो चल रही होती है वो आ सकती है। वो कहते हैं कि टुडे वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज, के विद इन सेकेंड्स हम नॉर्वे बैठे, हम यूके यूएस से बैठे लोगों से वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसी चीज़ को वो कहते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।